हेलो क्लास 9th। हमने कावेरी बुक का लेसन 1, पोम 1 एंड लेसन 2 कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड पोम जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशन। हेयर वोकेशन का मतलब होता है बेटा जॉब्स, ठीक है। यहाँ का जो पोएट है उसका नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो पोयम है वो एनोनिमस है, यानी कि इसके राइटर के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब ये जो पोयम है ये वोकेशन के ऊपर है, यानी कि हमारे इंडिया में द वेराइटी ऑफ जॉब्स है जो कि लोग कर रहे हैं और अपने काम पे प्राउड भी फील कर रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। I hear भारत सेलिब्रेटिंग द वेराइड वोकेशन I hear। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि वो सुन पा रहे हैं कि जो हमारा भारत है वो वेराइटी ऑफ जॉब को सेलिब्रेट कर रहा है, उसका जश्न मना रहा है, ठीक है। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, अब यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो क्राफ्ट पर्सन जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपने क्राफ्ट को, ठीक है। जो भी वो बना रहा है उस चीज को वो सेलिब्रेट कर रहा है। वोवन विथ कलर्स एंड मेराइड ह्यूज, बेटा मेराइड का मतलब होता है वेरी लार्ज और ह्यूज का मतलब होता है डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से जितनी भी चीजें वो बना रहा है उसे क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट, द आर्टिशियन विथ ल्यूट्स। ल्यूट्स का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग से बना हुआ होता है, एग्जाम्पल सितार, गिटार, ठीक है। तो आर्टिशियन जो है वो स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट से क्या कर रहे हैं, हेलिंग, कॉलिंग आउट लाउडली, जोर से चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। द आर्टिशियन विथ ल्यूट्स ईच हेलिंग वेराइड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, अपने ड्रीम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, ठीक है। इकोइंग इन द स्ट्रीट, लाउडली चिल्ला रहे हैं और अपने ऑक्यूपेशन को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। द कारपेंटर, अब यहाँ किसकी बात हो रही है, कारपेंटर की बात हो रही है। द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग, वो कुछ भी बना सकते हैं, किससे, आउट ऑफ वुड, लकड़ी से, ठीक है। और वो इतने एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं बिना मेजरमेंट के। अगर आप उन्हें कुछ भी बनाने के लिए दो, जैसे कि मंदिर हो गया, बेंच हो गई, ठीक है, आप देखोगे कि उनका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होता है ना। तो वो मैथमेटिक एक्यूरेसी के साथ इतनी सुंदर सुंदर चीजें बना लेते हैं और वो अपनी चीजों को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन, द इलेक्ट्रीशियन। बेटा ये जो लाइन है ये पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। द इलेक्ट्रीशियन हमिंग, हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, बिना होठ हिलाए जब कोई इंसान गुनगुना रहा होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है हमिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। क्या गुनगुना रहे हैं, दे गेट रेडी फॉर वर्क, अपने काम के लिए रेडी हो रहे हैं। वो किससे काम करते हैं बच्चों, केबल और वायर से। बहुत रिस्क होता है ना, बट यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपने काम को गुनगुनाते हुए कंप्लीट कर रहे हैं। ब्राइटन अवर लाइफ, और हमारी लाइफ को क्या कर रहे हैं, ब्राइटन अप कर रहे हैं। अब देखो अगर इस रूम में लाइट नहीं रहेगी तो मैं क्लास ले पाऊंगी क्या, पॉसिबल नहीं है। जिस रूम में आप बैठे हैं अगर उस रूम में लाइट नहीं रहेगी तो आप अंधेरे में बैठ पाएंगे क्या, नहीं। इलेक्ट्रीशियन आएगा, वायर केबल से कुछ करेगा और आपकी लाइफ को क्या कर देगा, ब्राइटन अप कर देगा। सो नेक्स्ट लाइन, द बोटमैन गैदरिंग, बोटमैन क्या कर रहे हैं, अपने नेट को गैदर कर रहे हैं। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, न समुद्र के किनारे से अपने नेट को गैदर कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, गाते हुए अपने काम पे निकल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उन लोग, मछलियां पकड़ने, है ना, फिश पकड़ने जा रहे हैं। और उनका काम भी बेटा रिस्क भरा है, बट वो उस चीज को भी सिंग यानी कि गाते हुए कर रहे हैं। अच्छा बार बार यहाँ पे गाना, ठीक है, हमिंग करना, ये चीज क्यों बोला जा रहा है, ये इसीलिए बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हर एक पर्सन अपने ऑक्यूपेशन को, अपनी जॉब को एंजॉय कर रहा है। क्लियर है। चलो रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, जब वो वापस आते हैं तो वो अपनी चीजें एक्सपीरियंस की हुई बताते हैं कि हमने वहां पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया। क्लियर। चलो द शू मेकर, अब यहाँ पे बात हो रही है शू मेकर की, जो जूते चप्पल बनाता है। तो द शू मेकर एफर्मिंग, एफर्मिंग यहाँ पे एफर्मिंग का मतलब होता है प्राउड होना, ठीक है, अपने काम के लिए बहुत प्राउड फील करना। तो शू मेकर भी अपने काम के लिए क्या कर रहा है, प्राउड फील कर रहा है। द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, जो भी वो काम करता है उस चीज पे क्या कर रहा है,
प्राउड फील कर रहा है, क्यों ना करे, क्यों ना करे। एक बात बताओ, इतनी तेज धूप में अगर मैं बोलूंगी बिना जूता चप्पल पहने जाओ, जा पाओगे? पॉसिबल नहीं है। हम बिना पैर में चप्पल पहने बेयरफुट कोई काम नहीं कर सकते, राइट? बाहर का काम तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे धूप हो चाहे ना हो, कंकड़ पत्थर इतने रहते हैं कि हम बिना चप्पल पहने काम नहीं कर सकते। तो शू मेकर्स अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं कि देखो वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर द फीट दैट वॉक, जो वॉक करते हैं, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम, सबके लिए क्या चाहिए? जूते चप्पल तो चाहिए ही। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, अब यहाँ पे कुक की बात हो रही है, जो खाना बनाते हैं, है ना, उनका खाने का जो जो हाथ होता है, जो जिस हाथ से वो खाना बनाते हैं, हर किसी के हाथ में सेम टेस्ट नहीं होता, या बोल सकते हैं हर किसी को टैलेंट नहीं होता खाना बनाने का, राइट? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुक डिलीशियस खाना बना रहे हैं वाइल सिंगिंग, अगेन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? सिंगिंग, है ना? और द रिदम ऑफ डिजाइनर मैशन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, ठीक है? कोई दूसरा उनका काम नहीं कर सकता। अब देखो मैं टीचर हूँ, अगर मुझे तुम बोलोगे कि मैम खाना बनाओ, तो नहीं, बस मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है? मैं टीचिंग में अच्छी हूँ, खाना बनाने में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? तो जो काम हर इंसान कर रहा है वो उस काम में बहुत अच्छा है, और शायद ही कोई दूसरा उनका काम कर पाए, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? अगेन वो फर्स्ट लाइन को रिपीट कर रहे हैं, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, जो भी वो काम कर रहे हैं वो उनकी क्या है? आइडेंटिटी है। अब मेरा नाम एज अ टीचर पहचाना जाएगा, ठीक है, ना कि एज अ कुक या एज अ शू मेकर। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? टीचिंग कर रही हूँ, राइट? अब देखो, आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग, भारत सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है, किस चीज का? द वेराइड वॉइसेस आई हेयर, जितने टाइप के जॉब्स, जितने टाइप के वेराइटी ऑफ जॉब्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, हर कोई अपने काम को सेलिब्रेट कर रहा है। सो हियर इज द पोएम, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी डाउन एंड आई विल क्लियर इट, ठीक है? तब तक के लिए बाय।